इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत ब्लैक लिस्ट हो सकता है। अमरीका का इंतबाह। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का नई दिल्ली का दौरा। भारतीय हुक्काम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकातें। सिविल सोसाइटी ने भारतीय हुकूमत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत की। ब्लिंकन ने मजीद कहा, पुरअमन अफगानिस्तान अमरीका और भारत के मफाद में है। अफगान सदर ने मुल्क के बेशतर इलाकों पर काबिज तालिबान को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दे दी। अशरफ गनी कहते हैं, अफगानिस्तान के मसले का फौजी हल नहीं, नेटो चीफ की भी तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने की हमायत। अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। चीन की बीजिंग आने वाले तालिबान वफ्द को यकीन दहानी। अफगान रहनुमाओं का पाकिस्तान को बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। वजीर आजम इमरान खान की पाक अफगान यूथ फोरम के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात पर कायल करने के लिए सख्त जिदोजहद की। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की तमाम मुआशी हिकमत अमलियों का इन्हिसार अफगानिस्तान में अमन पर है। अमरीका में $1.2 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर कानूनदानों का इत्तेफाक हो गया। सदर जो बाइडन का कहना है कि खरबों डॉलर से मुल्क भर में सड़कों, पुलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मुरम्मत होगी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। कहा, मंसूबा अमरीका के लिए नुकसानदेह, परेशान कुन और खौफनाक होगा। मईशत मजीद जवाल पजीर होने से हालात और खराब होंगे। प्राइमरी स्कूल टीचर से पेरो का सदर बनने वाले पेड्रो कास्टेलो ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। कहते हैं, मुल्क से माशरती तकसीम का खात्मा करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक कास्टेलो गुज़श्ता माह होने वाले इंतखाबात में मार्क्सिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए सदर मुंतखब हुए थे। वैक्सीन लगवाओ, $100 का इनाम पाओ। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर की खुसूसी पेशकश। बिल डी ब्लेसियो का कहना है कि उम्मीद है पेशकश लोगों पर गहरा असर छोड़ेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक न्यूयॉर्क में रियासती मुलाजमीन के लिए वैक्सीन लगवाना और कोरोना की मनफी टेस्ट रिपोर्ट पेश करना लाजमी है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 19 करोड़ 66 लाख से बढ़ गई। सेहतमंद होने वालों की तादाद भी 17 करोड़ 80 लाख से तजावुज। सियालकोट में PP38 का ज़िम्नी इंतखाब। तहरीक इंसाफ वाज़े लीड से कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियाल 62,657 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के तारिक सुबहानी 56,353 वोट ले सके। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़ा, मिठाई तकसीम की। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी। हम में और अपोजिशन में नजरिए का फर्क है। वजीर आजम इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। बोले, अफगानिस्तान के मामले पर दबाव आएगा, अवाम की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे। कोविड के दौरान मुश्किल फैसले किए जिनके बेहतर नताइज आए। हुकूमत का 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट 18 अगस्त को जारी करने का फैसला। फरूख हबीब कहते हैं कि कश्मीर के बाद सियालकोट ने भी नून लीग का बयानिया दफन कर दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मरियम नवाज का गुरूर खाक में मिला दिया। हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वालों को ड्राइंग रूम में बिठाने वालों को सियालकोट ने मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल ने कहा कि सियालकोट ने भी कप्तान के हक में फैसला दे दिया। उस्मान बुज़दार और चौधरी बरादरान की एहसन सलीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने सियालकोट इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती, हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। अवाम की बद्दुआएं समेटने वाली एक पेज वाली हुकूमत को अवाम से वोट की तवक्को नहीं। ये सिलेक्शन पर मजबूर हैं, लेकिन शेरों के हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह जल्द वोट को इज्जत मिलकर रहेगी।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मनामा में बहरीनी हम मनसब के हमरा मुश्तरका वज़ारती कमीशन के दूसरे इजलास की सदारत। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर। सरमायाकारी से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दोनों ममालिक की क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। कराची में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 30% से बढ़ गई। कराची के 7 अजला में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। हुकाम का कराची में मजीद पाबंदियों के साथ लॉकडाउन पर गौर। महकमा सेहत सिंध की सूबाई टास्क फोर्स को 15 रोज के फौरी लॉकडाउन की सिफारिश। लॉकडाउन के हवाले से हतमी फैसला जुम्मे को होगा। कोरोना केसेस बढ़ने पर पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। सरकारी दफातर में वैक्सीन न लगवाने वालों का दाखिला बंद। दूसरी जानिब विफाक और सूबों के सेक्रेटरीज तालीम इजलास। बोर्ड के इम्तहानात स्केड्यूल के मुताबिक जारी रखने का फैसला। छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी। कोरोना के बढ़ते हुए वार, मरियम नवाज भी शिकार। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने खुद को करंतना कर लिया। कहती हैं खांसी और फ्लू की अलामात पर घर में ही इलाज जारी है। सेहतयाबी के लिए दुआ पर कारकुनों की मशहूर हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, बेटी मरियम का कोरोना पॉजिटिव आने पर अफसोस है। अल्लाह उनकी बेटी समेत तमाम मरीजों को शफा दे। विफाकी दारुल हुकूमत में 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावल डैम के स्पेल वे खोले गए। नाला लई में पानी की सतह 19 फीट तक बुलंद हुई। लाहौर और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मानसून बारिशें जारी। नदी नालों में तुग़यानी। कई इलाकों का राबिता मुनक़ता। शाहराह कराकरम और शाहराह नीलम बंद। तरबेला डैम भर जाने पर स्पेल वे खोल दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान न जाने की हिदायत। विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 17 रुपए फी किलो महंगी करने की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फी किलो कीमत में 90 रुपए इजाफे की मंजूरी दी गई। आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपए महंगा करने की भी मंजूरी। पाकिस्तान ने मजीद 5 अफगान फौजियों को अफगान हुकाम के सपुर्द कर दिया। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नवा पास बाजोड़ के इलाके में सपुर्द किए गए। पाकिस्तान ने अफगान फौजियों की दरख्वास्त पर पनाह और महफूज रास्ता फराहम किया। अफगान फौजियों को मतलूबा क्लियरेंस के बाद पाकिस्तान आने की इजाजत दी थी। और पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के पहले T20 मैच में बारिश जीत गई। मैच पहले 9 ओवर्स तक महदूद, फिर बेनतीजा खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने फील्डिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज ने 86 रन का हदफ दिया। कमेटी में 3 तब्दीलियां की गईं। सुहेब मकसूद, इमाद वसीम और मोहम्मद हुसनैन आउट। शर्जील खान, आजम खान और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल।